अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो एक न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इसको मैंने नाम दिया है पॉकेट साइज़ पावर हैंड। क्यों दिया अभी आपको बताता हूँ। हमारे नया मॉडल आया है क्रूज़र के नाम से, क्रूज़र 3 मेगापिक्सल हाईटेक। आप देख सकते हैं कि इसके मॉडल में V380 क्रूज़र 3 लिखा हुआ है, क्रूज़र 3 मेगापिक्सल। तो इट मीन्स ये V380 एप्लीकेशन में चलेगा। अब हम खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और इसके फिर बाद में हम फीचर्स भी देखेंगे, कैमरा में ऐड कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो ये आ गया जी हमारा। सबसे पहले इसकी एक्सेसरीज देख लेते हैं। ये स्क्रू, ये इसका वाटरप्रूफ पावर अडाप्टर। जी हाँ, इस बार हमने वाटरप्रूफ पावर अडाप्टर साथ ऐड करवाया है, क्योंकि पहले कस्टमर से कंप्लेन करते थे कि अडाप्टर लॉट वाले आते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या वाटरप्रूफ नहीं होते, तो हमने स्पेशली ये ऐड करवाया है इसमें इस बार। ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया। और अब फाइनली अब हम कैमरा देख लेते हैं, बाकी बॉक्स खाली है जी। तो ये है इसकी शेप कैमरा की, बहुत ही स्लिम स्लीक मिनी साइज़ है। इसको मैंने पॉकेट साइज़ पावर हाउस का नाम इसीलिए दिया है कि साइज़ में छोटा है लेकिन फ़ीचर्स इसके पावरफुल हैं, बड़े कैमरों वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं फ्रंट पे दिखा देता हूँ। ये इसकी 4 लाइट्स हैं। इन्हीं 4 लाइट्स में इंफ्रारेड भी है और वार्म लाइट्स भी हैं। इंफ्रारेड का मतलब कि अंधेरे में ब्लैक एंड वाइट पे शिफ्ट होता है ऑटोमेटिकली, और जब कोई कैमरे के आगे मूवमेंट होगी तो ये इसकी वार्म लाइट्स ऑन कर देगा और कैमरा कलर व्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली कलर व्यू पे शिफ्ट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं वीडियो में आगे आपको चल के बताऊँगा। ये इसका IR सेंसर है जो कि अंधेरे को डिटेक्ट करता है और लाइट्स को ऑन कर देता है। इसके अलावा ये इसके नीचे इसका माइक्रो SD कार्ड स्लॉट बना हुआ है और इसको कवर किया हुआ है ताकि अंदर इसके पानी ना जाए। तो ये इसके 2 एंटीनास हैं, और इसको माउंट करने के 2 तरीके हैं। हमारे जो पहले जितने भी मॉडल्स आ रहे थे उनमें सिर्फ एक ही तरीका था उसको माउंट करने का। हम उसे सिर्फ दीवार पे लगा सकते थे, सीलिंग पे नहीं लगा सकते थे। तो इसीलिए इसको हमने क्रूज़र का भी नाम दिया है कि इसको हम 2 तरीके से माउंट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ ये ऊपर भी सुराख बने हुए हैं। आप इसको ऐसे सीलिंग में भी फिट कर सकते हैं, और इसके साइड्स पे भी सुराख हैं, यानी कि आप इसको दीवार पे भी फिट कर सकते हैं। बल्कि ये इसमें से अलग भी हो जाता है इसका। हाँ जी, ये लॉक बना हुआ है। लॉक को प्रेस करके रखें तो ये कैमरा बाहर आ जाता है। तो ये आ गया जी इसका स्टैंड। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि स्टैंड अलग क्यों उन्होंने आपको करने की ऑप्शन दी। वो इसलिए ऑप्शन दी कि आपको कैमरे के साथ समटाइम्स स्टैंड को फिक्स करने में मुश्किल होती है। तो अब स्टैंड अलग कर दिया, इट मीन्स आप स्टैंड को कहीं भी फिट कर सकते हैं। अगर सीलिंग पे करना है सीलिंग पे करें, दीवार पे करना है दीवार पे फिक्स करें, और सिंपली कैमरा इसमें आप लगा के, तो ये इसका लॉक है और ये तार का लॉक है, और इसमें लगा के जी। तो अब इसकी पावर के साथ जो केबल्स हैं वो देख लेते हैं। ये इसका पावर पोर्ट है, यहाँ पे आप पावर लगाएंगे, पावर अडाप्टर। ये इसकी ईथरनेट पोर्ट है, इसलिए होती है कि अगर आप वाईफाई दूर है, इंटरनेट नहीं पहुंचा सकते, तो इंटरनेट की वायर लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका रीसेट बटन है। रीसेट बटन आप इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा इसका रीसेट हो जाएगा। तो ये होगी जी इसकी अनबॉक्सिंग। और बड़ा स्लिम स्लीक सा डिज़ाइन है, 3 मेगापिक्सल है, V380 Pro है। इसके बाकी फ़ीचर्स हम आगे चल के देखेंगे कैमरा में ऐड करके। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है जी। तो व्यूवर्स, मैंने इसको पावर दे दी है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसकी लाइट्स सामने वाली ऑन हुई हैं। अभी ये स्टार्ट होगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले जब कैमरे में से भाई कैमरा स्टार्टिंग प्लीज़ वेट, फिर इसमें से एक सेकंड साउंड आएगा। पहले ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगा जी। अब ये इसने आपको सेकंड साउंड दिया है, प्लीज़ स्कैन द QR कोड ऑन द कैमरा एंड वेट फॉर द कनेक्शन। तो QR कोड समटाइम्स कैमरे पे होता है, समटाइम्स कैमरे पे नहीं होता।
तो QR कोड अगर आपको ना भी मिले तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको यही बताना है कि अगर आपको QR कोड ना भी मिले तो आपने कैमरा कैसे ऐड करना है अपने मोबाइल में। चलिए देखते हैं हम कैमरा मोबाइल में कैसे ऐड। जी तो व्यूअर्स, अब हम कैमरा मोबाइल में ऐड करने का तरीका देख लेते हैं कि उसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है। मोबाइल से कनेक्ट करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप कैमरे को डायरेक्टली उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें बगैर इंटरनेट के। फिर दूसरा तरीका है कि आप इसे इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको दूर जाके भी देखना चाहें किसी और सिटी में तो आप जाके इजीली इसको देख सकें वाईफाई के थ्रू या अपने मोबाइल पे 4G के थ्रू। सबसे पहले हम V380 Pro एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और अगर आपका आईफोन है तो आपको iTunes स्टोर पे मिल जाएगी। V380 Pro एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। ओपन करने के बाद ये स्टार्टिंग में आपको ऐड शो करेगा, आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद जो मेन पेज है उसका इस तरह होता है। अब लॉगिन करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप इसको लॉगिन करें आईडी के थ्रू, और अगर आपने आईडी के थ्रू और लॉगिन नहीं करना तो आप इसको ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक करके भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लॉगिन करके करें, ताकि आप इसके सारे फीचर्स जो हैं वो यूज़ कर सकें। तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। रजिस्टर का तरीका मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। उसके लिए आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करें और दूसरी वीडियो जाके आप देख लें। अगर इसमें मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप रजिस्टर करने का तरीका ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मेरे से मेरी अकाउंट आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए एक आईडी बनाई हुई है, दराज कस्टमर के नेम से। इस पे आपने आईडी लिखनी है, और जो आपने आईडी रजिस्टर करते हुए पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। आप पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये इस तरह आपको आपका पेज शो होगा। अच्छा ठीक, अब आपने कैमरा कैसे ऐड करना है, जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि वाईफाई के बगैर कैसे ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले आप कैमरा ऑन करने के बाद अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको MV के नाम से कैमरे का हॉटस्पॉट शो हो रहा होगा, जैसे इधर शो हो रहा है MV76051816। अब ये कनेक्टेड आ गया है। इसमें आपको हो सकता है ये एरर दे के इंटरनेट नॉट अवेलेबल, तो इंटरनेट इस पर वाकई नहीं होगा क्योंकि ये कैमरे का हॉटस्पॉट है। लेकिन आपने इसको फिर भी कनेक्ट करके रखना है। देखिए नीचे मैसेज दे रहा है, कैंसिल नहीं करना। कैंसिल करेंगे तो ये फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन में वापस आना है और पेज को सिंपली एक बार रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो नीचे ये फाउंड डिवाइस का आपको एक मैसेज देगा। ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करेंगे तो ये कैमरे का आइकन एक स्क्रीन बनी आ जाएगी विंडो। उसके बाद आपने प्ले पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम कैमरा आपको पासवर्ड कैसे रखना है वो कहेगा कि आप सेट पासवर्ड कर लें। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड रखना है। याद रखें इसमें आपका एक लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है, वरना कैमरा जो है वो पासवर्ड सेव नहीं करेगा। आप देख सकते हैं नीचे ये बता भी रहा आपको कि एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ करैक्टर यूज़ करने हैं और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। हमने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो कैमरा जो है वो आपको व्यू शो कर देगा। अब ये हमने इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया है बगैर किसी इंटरनेट के। इस वक्त ये 30 फीट रेंज में बगैर इंटरनेट के कनेक्ट है। एरिया कवर कर रहा है और काफ़ी क्लियर दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये रूफ़ है, रूफ़ पे लगा हुआ है कैमरा, स्टैंड पे हमने लगाया हुआ है, और ये एक किनाल की सारी रूफ़ कवर कर रहा है। तो सबसे पहले इसके हम फ़ीचर्स देख लेते हैं कि कैमरा के लाइव व्यू में फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फ़ीचर अलार्म है। अगर आप अलार्म पे क्लिक करेंगे तो कैमरा में से साउंड आना शुरू हो जाएगा कि आपको कैमरे के आगे खड़ा होना अलाउ नहीं है, कैमरे से हट जाएं। या आप इस वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, आप सायरन पे भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट फ़ीचर है इसका जी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब है कि जो आपका लाइव व्यू चल रहा है, अगर आप उसको
सेव करना चाहते हैं कोई तस्वीर उसका, तो ये स्नैपशॉट आपकी एल्बम में या गैलरी में चली जाएगी। उसके बाद इसमें ऑप्शन है रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका लाइव व्यू चल रहा है ये उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और आपकी मोबाइल में ही इसकी रिकॉर्डिंग सेव करेगा। चलिए, इसके बाद इसमें मोर की ऑप्शन है। वैसे तो रीप्ले है की ऑप्शन है, लेकिन रीप्ले पे मैं अभी नहीं क्लिक कर रहा क्योंकि उसके लिए आपको मैं अलग से बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग सेटिंग कैसे आपने इसमें एक्टिवेट करनी है और रीप्ले कहाँ से देखना है। उसके बाद मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन में प्रीसेट पीटीजी है। प्रीसेट पीटीजी पे आप अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसका फंक्शन ये है कि आप 2 पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं और उन 2 पॉइंट्स को आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद लाइट कंट्रोल है। लाइट कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है। ऑटो का मतलब है कि ये जब अंधेरा होगा तो ये ब्लैक एंड वाइट पे जाएगा और अगर इसके आगे कोई मूवमेंट होगी कैमरे के तो ये लाइट पे शिफ्ट हो, कलर व्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं और लाइट आप परमानेंट ऑन भी कर सकते हैं। ये फीचर्स मैं आपको नाइट में यूज़ करके दिखाऊंगा, अभी तो लाइट है। इन्वर्शन है। इन्वर्शन का मतलब है कि आप इसका व्यू जो है वो इन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने यूज़ किया तो ये इसका व्यू उल्टा हो गया है। ये समटाइम्स कोई ऐसी लोकेशन लगानी पड़ जाती है आपको जहाँ पे आपको व्यू इन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद इसमें इमेज सेटिंग्स हैं। इमेज सेटिंग में ऑटो है, फुल कलर है, ब्लैक एंड वाइट है। ये एक नया फंक्शन इन्होंने डाल दिया कि अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फंक्शन भी यूज़ करना चाहें कैमरे का तो यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ फुल कलर भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये भी मैं आपको नाइट में यूज़ करके दिखाऊँगा। जी, ये इसके कैमरा के जो लाइव व्यू में फ़ीचर्स आते हैं ये तो हमने कवर कर लिए हैं। अब मैंने आपको बताना है कि इसको आपने वाईफाई से कैसे पेयर करना है। तो वाईफाई से पेयर करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि जिस वाईफाई से आपने ये कैमरे को पेयर करना है वो वाईफाई आपके मोबाइल में उस वक्त अटैच भी होना चाहिए और मोबाइल डाटा आपका ऑफ़ होना चाहिए सुनान और लोकेशन ऑन होनी चाहिए। तो अब मैं इस वक्त कैमरा डायरेक्टली ऑन कर रहा हूँ तो इसको वाईफाई से कैसे पेयर करना मैं बताता हूँ। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये गोल सर्कल में 3 डॉट मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको शो करेगा। वो भी हम अभी देखते हैं आगे चल के कि इन ऑप्शंस का फंक्शन क्या है, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो ये सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क की। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाईफाई स्टेशन मोड लिखा आ रहा है। वाईफाई स्टेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो आगे आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट वाईफाई, अपना वाईफाई सेलेक्ट करें। अब ये आपका डाउन एरो का मेन्यू है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो जो भी आपका वाईफाई होगा उसके आपके सिग्नल शो कर देगा। मेरा गैलेक्सी S10 है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने ये याद रखना है कि पासवर्ड सेम होना चाहिए। अगर पासवर्ड गलत देंगे तो ये एरर दे देगा। अच्छा, इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और कैमरा वाईफाई से 30 फीट दूर तक आप लगा सकते हैं। इससे दूर लगाएंगे तो कैमरा वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा, इसकी रेंज 30 फीट है। सेव पे क्लिक करेंगे तो पहले आवाज़ आएगी रिसीव्ड कॉन्फ़िगरेशन, फिर आवाज़ आएगी कनेक्टिंग और कुछ सेकंड्स बाद इसमें से आवाज़ आएगी कनेक्टेड की। जब नेटवर्क कनेक्टेड की आवाज़ आएगी तो इट मींस कैमरा जो है वो वाईफाई से पेयर हो गया है। आवाज़ आने के 10 से 15 सेकंड बाद आपने इसको एक बार रिफ़्रेश करना है पेज को। जी, तो ये कैमरा अब आप देख सकते हैं कि वाईफाई पे चल रहा है। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, ऊपर गैलेक्सी S10 लिखा आ रहा है, इट मीन्स ये वाईफाई से पेयर है और कैमरा इस वक्त वाईफाई से चल रहा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी फेस डिटेक्शन रेंज कितनी है। अच्छा जी, अब इसकी कैमरे की हम फेस डिटेक्शन देख लेते हैं। ये इस वक्त एक बच्चा सामने खड़ा है, कैमरे के तकरीबन 10 फुट रेंज में है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी रेंज बढ़ाते जाएंगे और फेस डिटेक्शन देखते जाएंगे। 10 फुट पे तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम मज़ीद पीछे करके इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त बच्चा तकरीबन 30 फुट पे जा चुका है और इसमें 10x जूम है कैमरे में, तो ये हम फुल जूम करके देख रहे हैं। 10x जूम में भी इसका फेस पहचाना जा रहा है। इट मींस कि कैमरे की जो डिटेक्शन रेंज है 3 मेगापिक्सल की वो 30 फीट होती है, जो 2 मेगापिक्सल होता है उसकी 25 फीट होती है और जो 1 मेगापिक्सल होता है उसकी 15 फीट तकरीबन होती है। तो ये होगी इसकी कैमरे की डिटेक्शन रेंज। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया भी काफ़ी वाइड एंगल है, ये काफ़ी एरिया साइडों से कवर कर रहा है और वर्टिकली भी ये काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। तो अब कैमरे का मैं आपको बता दूं कि ये
देखना हो कि 3 मेगापिक्सल या 2 है या 1 है, वो कैसे देखा जाएगा, मैं अपनी बाकी वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ वो चेक करने का तरीका क्या है। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप लाइव व्यू ओपन करें, HD पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको HD पे करें। HD पे करने के बाद आपने ये नीचे एक स्नैपशॉट का आइकन है, स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। तो ये आपको कह रहा है स्नैपशॉट जो है वो एल्बम में सेव हो गई है। अब आपने एल्बम में जाना है, तो एल्बम में जाके आपकी स्नैपशॉट में या आल फ़ोटोज़ में वो होगी। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ये मेरी आल फ़ोटो एल्बम में थी। अब आपने इसके डिटेल में जाना है। डिटेल में जाने की ऑप्शन हर मोबाइल की डिफरेंट होती है। तो जैसे मेरे कैमरा में इसकी डिटेल्स देखने के लिए ऊपर आई का आइकन बना, तो आई के आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन 2304x1296 शो कर रहा है। अब आप रेजोल्यूशन अगर गूगल पे सर्च करेंगे 2304x1296, तो ये आपको बता देगा कि ये 3 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन है। इसी तरह ये प्लेबैक में भी यही वाली रेजोल्यूशन करता है शो। तो अगर यहाँ पे ये 1920 शो करे या 720 शो करे, तो इट मीन्स ये 2 मेगापिक्सल है या 1 मेगापिक्सल है। तो ये तरीका था जी चेक करने का कि ये कैमरा 2 है, 3 है या 1 है। तो मेरा ये वाला 3 मेगापिक्सल है। मैं आपको इसका नाइट विज़न दिखाऊंगा जब अंधेरा हो जाएगा। जी तो व्यूवर्स, रात हो चुकी है, इस वक्त अंधेरा है और अब हम इसका नाइट व्यू का रिज़ल्ट देखेंगे लाइट्स ऑन ऑफ करके। चलिए देखते हैं इसका नाइट व्यू और साथ रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे आपको। जी तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इसका नाइट व्यू ऑन किया हुआ है। दिखाना तो मैंने बाहर ही था, लेकिन बाहर फॉग की वजह से मुझे कैमरा को स्विच करना पड़ा। लेकिन इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका नाइट में रिज़ल्ट कैसा होता है। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट नाइट विजन पे जाता है तो ये ब्लैक एंड वाइट पे होता है, इस तरह जैसे इस वक्त ये शो हो रहा है स्क्रीन में। आप जब इसके आगे मूवमेंट कोई होगी तो फिर ये कलर पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इस सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं बताने से पहले मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ कि ये कलर पे कैसे शिफ्ट होता है। यहाँ आगे अब ये सामने बच्चा इसके आगे आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये कलर पे शिफ्ट हो गया और इसमें आप इस पे क्या फेस इजीली पहचान सकते हैं। तकरीबन 15 फुट के फासले पर खड़ा है ये बच्चा। तो जब मूवमेंट बंद हो जाएगी तो ये कल ब्लैक एंड वाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। मूव करें और जैसे ही मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होगी तो ये कलर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये मोर में जाके लाइट कंट्रोल की ऑप्शन है, यहाँ से ये ऑटो पे है। ऑटो का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसको आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन रखेंगे तो ये हर वक्त फिर ऑन रहेगी। यहाँ फिर आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर ऑफ़ करेंगे तो ये फिर सिर्फ इंफ्रारेड मोड पे रहेगा। वाइट लाइट जो इसकी वार्म लाइट्स होती हैं वो ऑन नहीं करेगा। तो हम इसको ऑटो पे रखेंगे। उसके अलावा इसमें 2 मोड्स भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट कंट्रोल ये इमेज सेटिंग्स में है। इमेज सेटिंग में अगर हम ब्लैक एंड वाइट पे रखेंगे तो ये हर वक्त ब्लैक एंड वाइट रहेगा, हर वक्त नहीं सॉरी डार्क में। और अगर फुल कलर पे रखेंगे तो ये डार्क में फुल कलर पे रहेगा, और अगर ऑटो पे रखेंगे तो ये ऑटो पे रहेगा। जी तो व्यूवर्स, इसका नाइट विजन हमने देख लिया। इसके मोड्स भी मैंने आपको बता दिए। इसको वाईफाई से कैसे पेयर करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।